हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो आपका एग्ज़ामिनेशन है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, वो आपका 3 अप्रैल 2021 को है। तो इससे रिलेटेड आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आप 100% जो है कॉन्फिडेंट होकर जो है उन आंसर्स को लिख पाएंगे। उन क्वेश्चंस को आज हम बताएंगे जो कि हमेशा जो है पूछे जाते हैं। इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैथ के एग्ज़ाम से पहले भी हमने एक वीडियो डाली जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें भी आपने देखा कि वही क्वेश्चंस जो हैं वो 95% से ज़्यादा वही क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ जो हमने बताया वही एग्ज़ामिनेशन में भी आपके आ रखे हैं। तो ऐसे ही हम अप्लाइड फिज़िक्स में भी एक वीडियो बता रहे हैं जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी 7 यूनिट हैं। तो इन 7 यूनिट से पहला यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा है फोर्स एंड मोशन, फिर है यहाँ पर रोटेशनल मोशन, फिर है वर्क पावर एंड एनर्जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोमेट्री और वेव्स एंड वाइब्रेशन। ये आपके पास टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स में से ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का आएगा। 50 मार्क्स में मैं आपको बताऊं 10 मार्क्स के आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, फिलअप आएंगे। 3 मार्क्स के आपके पास आएंगे 5 क्वेश्चन और 5, और यहाँ पर देखिए फिर आपके पास 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये भी बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फिलअप आ सकते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ आपको पता होनी चाहिए फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो 7 फिज़िकल क्वांटिटी हैं, जो 7 भौतिक राशियाँ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से, इन 7 फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से आपसे एग्जामिनर जो है वो किसी भी जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो एग्जामिनर है वो आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स में से भी किसी की यूनिट पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है। पिछले साल पूछा था लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, इस बार भी आपसे इनमें से कुछ पूछ सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। ये भी ध्यान रखें कि जो लेंथ होता है इसका डायमेंशनल सूत्र आप एल से दिखाते हैं, मास का एम से, करंट का टी से, और जो आपका करंट का जो टाइम है उसको टी से दिखाएंगे और करंट का ए से आप दिखाएंगे, और टेम्परेचर को थीटा से आप डिनोट करेंगे। ये 4 आपको डायमेंशन में भी याद रखने हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो 2 होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 आपको पता होनी चाहिए। इनकी यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन। ये आपसे फिलअप में या आपसे पूछ सकते हैं कि आप 7 भौतिक राशियाँ बताएं, वहाँ पर भी आप ये टेबल बनाएंगे और इनके बारे में भी बताएंगे। फिर देखिए जो पहला चैप्टर है उसमें पूछते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होंगे। यह आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, यह आपके पास आएगा 5 नंबर में। तो यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10⁵ अर्ज होंगे। ये भी आपसे फिलअप में या आपसे प्रूफ करने के लिए आएगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। डायमेंशनल फार्मूला देखिए 3 मार्क्स में मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 मार्क्स में आपका डायमेंशनल फार्मूला आएगा जिसमें आपका फोर्स इंपॉर्टेंट है। फोर्स का मैं आपको बता दें mLT-2। यहाँ पर आता है फोर्स का, प्रेशर का, स्ट्रेस का। ये इंपॉर्टेंट आप करके जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्क का। और देखिए आपसे क्या पूछ सकते हैं वो भी मैं बताऊँ, एनर्जी का आपसे पूछ सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपसे पूछ सकते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ डायमेंशनल सूत्र, जो आप ये पढ़ के जाएंगे। और यदि आप कोई समझ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वर्क हो गया, एनर्जी आपसे पूछ सकते हैं, दोनों का सेम होता है। देखिए वर्क एनर्जी, यहाँ पर आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, एक्सेलरेशन का आपसे पूछते हैं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके जाएंगे। फिर आता है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने होते हैं। जैसे 9.89 यहाँ पर फिलअप में आपके पास आ गया।
आपको बताने होंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 3 इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। ऐसे ही आपसे जो है एग्जामिनेशन में जो है कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर, कोई नंबर लिखे होंगे, आपको बताने होंगे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ये आपको बताना होगा, कितने यहाँ पर सार्थक अंक हैं। इस तरीके से आपके पास आएगा। फिर देखिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की भी हमने यहाँ सेपरेट जो है वो वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला देखिए, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। आपको परसेंटेज एरर निकालना हो सकता है किसी भी चीज़ में, तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर। ये देखिए, ये भी आपके 3-3 मार्क्स में आने की संभावनाएं रखते हैं, ये दोनों चीज़ें भी, तो इन्हें भी आप अपना पक्का कर लें। फिर देखिए दूसरे चैप्टर में फोर्स एंड मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखिए, यदि कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, एक सदिश और एक अदिश। ये अदिश है, तो अदिश में आप क्या करते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाया कि यहाँ पर आपका दो वेक्टर p और q, इनका जो गुणनफल होगा अदिश गुणनफल, या इनको आप बिंदु गुणनफल भी कहेंगे, तो वो इनका देखिए, इनके जो परिमाण है पी क्यू इंटू कॉस थीटा से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा। इनसे रिलेटेड आपके पास सवाल भी आते हैं, देखिए इनसे रिलेटेड सवाल भी आते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको बताए हैं कि आपको ए बी, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा और बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा और ए बी आपको निकालना होगा, ये चीज़ निकालनी होगी और आपको थीटा इसमें फाइंड आउट करना होगा। ऐसा आपके पास जो सवाल है वो सीधा 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और ए बी, इनका गुणनफल निकालना पड़ेगा और इनके बीच में आपको थीटा फाइंड आउट करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जाकर हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ये 101% आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही वेक्टर प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये भी गुणनफल है दो सदिशों का गुणनफल है, जिसे आप सदिश गुणनफल कहते हैं। इसमें देखिए दो सदिशों के परिमाण को आप गुणा करते हैं साइन थीटा से और एन कैप जो है वो दिशा है, इसे आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये आपसे फिलअप में भी सीधा फार्मूला पूछ सकते हैं, इस तरीके से ये आएगा मेन। इसमें भी आपसे इन दोनों वेक्टर का गुणनफल पूछेगा और इन दोनों का सेपरेटली मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा और साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर सवाल आते हैं आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर आप यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जो पैरेललोग्राम आपका लॉ है, इसका आपको रिजल्टेंट आपको निकालने के लिए आ सकता है, जो आपके पास होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यह आप निकाल सकते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की, जिसमें आप दो सदिशों के बीच का जो एक बिंदु पर एक्ट कर रहे हैं पी और क्यू, और तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जो होगा इनका डायगोनल होगा और ये सब जो है किसकी भुजाओं द्वारा निरूपित की जाएंगी, पैरेललोग्राम यानी समचतुर्भुज की भुजाओं द्वारा निरूपित की जाएंगी। ये इनका रिजल्टेंट होगा, इसका परिमाण ये होगा, इसकी दिशा भी आप निकाल सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। न्यूटन के गति के नियम जो हमने कराए हैं आपको 101% 3 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको डायग्राम के साथ बनाने हैं, तब आपको 100% वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। यदि न्यूटन के नियम आ गए, तीनों नियम, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा आप देखते हैं मोमेंटम आता है, उसमें फोर्स आप निकालते हैं, और तीसरा नियम जो है आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये आपसे फिलिंदा ब्लैंक्स में ही पूछ सकते हैं कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, कौन सा नियम जड़त्व का नियम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए मेनली 3 या 5 मार्क्स में 101% फ्रिक्शन, उसके प्रकार, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार, एडवांटेज और डिसएडवांटेज फ्रिक्शन की, ये आपसे मेनली जो है पूछा जाता है अप्लाइड फिजिक्स के पेपर में। आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाएगा। घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार क्या है, तो आप बताएंगे वहाँ पे डायनेमिक और स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 प्रकार के घर्षण होते हैं। इनके फ़ायदे आप बता देंगे, इनके नुकसान भी आप बताएंगे, वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 2 रिलेशन आते हैं, पहला लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। यहाँ पर मैं आपको इसी में आपको बता देता हूँ, माने कि कोई पार्टिकल है वो ए पर रखा हुआ है
और घूर्णन गति कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ए से बी बिंदु तक जब वो जाता है तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करता है, v इंटू टी, ये डिस्टेंस कवर करता है। और आपको पता है जो ये ए बी है ये एक आर्क है, क्या है, आर्क है, चाप है। और जो चाप होता है उसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये देखिए आर इंटू थीटा, ये टेक्नोमेट्री से फॉर्मूला होगा। अब आप आर थीटा और वी इंटू टी को कंपेयर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वी इजिकल टू आर ओमेगा, जहाँ पर वी जो है लीनियर वेलोसिटी है यानी आपका रेखीय वेग है, और ओमेगा आपका कोणीय वेग है। ये आपके पास रिलेशन आएगा। यदि आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करें। अच्छे से हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को वहाँ पर डिराइव किया है रिलेशन। ये डिराइव करने के लिए आएगा 3 मार्क्स में। फिर आप यहाँ पर देखिए एक और संबंध है यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वही डायग्राम बनाना है। ए से बी तक आपका ऑब्जेक्ट गया इस तरीके से, ये ए पर है अभी और यहाँ बी पर आ गया। फिर आपको यहाँ पर ए पॉइंट पर इसकी कोणीय वेग ओमेगा 1 है, यहाँ ओमेगा 2 है। आपको ओमेगा को वी और आर के टर्म में लिख लेना है। ओमेगा 1 को आप लिखेंगे v1 अपॉन आर, ओमेगा 2 को लिखेंगे v2 अपॉन आर। फिर आप इसको एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फ़ा, जो ए है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका ए, इसके टर्म में आपको यहाँ पर रिलेशन मिलेगा ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो आपको अल्फ़ा पता है, जो कोणीय आपके पास त्वरण होता है वो क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी जो कोणीय वेग का अंतर होता है बट्टे समय। अब यहाँ से आप ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये आपके पास रिलेशन आएगा। यदि आप इस वीडियो को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मेनली इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक हैं और कैसे आपको डिराइव करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। यही रिलेशन आएगा 3 मार्क्स में, ये भी आपके पास आ सकता है। या कोणीय वेग या रेखीय वेग में आएगा, या कोणीय त्वरण या रेखीय त्वरण में संबंध आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्वाघूर्ण, थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर अक्ष, समांतर अक्ष और लंबवत अक्ष की पर में, टॉर्क यानी आघूर्ण या एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये आप चैनल पर जाइए विजिट करें। इसमें से 100% 3 मार्क्स का तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा। देखिए इसमें से सिर्फ 3 मार्क्स का इन तीनों टॉपिक में कोई एक टॉपिक आपके पास आएगा। फिर आपका आता है वर्क और एनर्जी चैप्टर। वर्क और एनर्जी चैप्टर जो है, इस चैप्टर में देखिए वर्क क्या है, कार्य क्या है, कार्य की यूनिट, कार्य के प्रकार क्या है, जीरो वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क कब हो रहा है, जो वर्क है वो अदिश गुणनफल होता है। देखिए एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ फोर्स है, एस विस्थापन है। ये जो होगा आपके पास क्या होगा, अदिश गुणनफल होगा। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ सकते हैं। एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा, ये आप इनके बारे में लिखने के लिए आएगा आपके पास, तो आप लिख देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने प्रूफ कराई है आपको प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आप जाकर वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ देखिए। 3 मार्क्स में 2 साल में एक बार तो आती ही आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन क्या है एनर्जी का, ये भी 3 से 5 मार्क्स में आता है। देखिए तो इसमें आपको जो बॉल वाला एग्जाम्पल से मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया है कि सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर आपके पास स्थैतिज ऊर्जा होगी mgh, बीच में आपके पास दोनों ऊर्जाएं रहेंगी, यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा, एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। ना एनर्जी को आप बना सकते हैं ना उसको आप विध्वंस कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं बस। तो यहाँ पर आपके पास दूसरे बिंदु पर भी ये mgh ही आपका आता है। तीसरे बिंदु पर आपका जो होगा एनर्जी इस तरीके से आएगी, वो आपको देखना है उस वीडियो में। वो देखिए ये तो टॉपिक हैं, इसमें से 5 मार्क्स का 100% आएगा। तो इन 2 टॉपिक को आप अपना पक्का कर लीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ये स्ट्रेस है वाई एक्सिस पर, यहाँ स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पर, इनके बीच में एक आपके पास एक डायग्राम आता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लाइट में समझा रहा हूँ, चैनल पर जाइए आप। हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फोर्स एंड मोशन, फोर्स और आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये पूरी वीडियो मिलेगी। तो इसमें आप देखिए आपके पास यहाँ पर ओ से ए तक जो होता है हुक्स लॉ को ऑबे करता है मटेरियल, यानी जितना आप लोड देंगे उतना ही एक्सटेंशन होगा। उसके बाद
आपके पास जो पॉइंट आता है यहाँ से यील्डिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। एक पॉइंट होता है यहाँ पर, इस पॉइंट को सी नाम दीजिए, इस पर जो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है, यानी इसके बाद जो है बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा, इस तक जो है बॉडी अपने आप को रोक सकती है डिफॉर्म होने से, टूटने से। इसके बाद आपका जो ग्राफ है वो नीचे को आएगा और ब्रेकिंग पॉइंट एक पॉइंट होगा। इन पॉइंटों को ही आपने समझाना है वीडियो में नहीं, सॉरी, एग्जामिनेशन में आपको इन्हीं पॉइंट को लिखना है और इन्हीं पॉइंट के बारे में आपने समझा देना है। हुक्स लॉ आपका आता है, ये देखिए। सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, विस्कोसिटी क्या है, आप हमारे हाइड्रोलिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप देख सकते हैं सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये वीडियोस हमने फिजिक्स में इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो पहले से वहाँ पर है, बहुत अच्छे डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, स्टोक का नियम हमने फिजिक्स की ही प्लेलिस्ट में आपको बताया है। यहाँ पर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 मार्क्स में 101% आता ही आता है। ये देखिए जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का वो आपके पास आता है। फिर आप यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, देखिए ये आप हमेशा पूछा जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन क्या है, ये पूछी जाती है। इसमें आप सोनार का एग्जांपल देंगे। यदि आपको किसी मटेरियल में क्लॉज या फ्लॉज डिटेक्ट करने हैं तो आप वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं। मेडिकल में आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, रडार होता है, वहाँ पर आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एप्लीकेशन भी आपसे पूछे जाते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हैं। अगर देखिए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक यदि फ्रीक्वेंसी होती है तो आप उसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। मोर होती है यदि तो अल्ट्रासोनिक वेव, यदि कम होगी, इससे कम यदि होता है तो उसे क्या कहते हैं आप, अल्ट्रासोनिक, और वो होगी इंफ्रासोनिक वेव्स। कौन सी होगी, इंफ्रासोनिक वेव्स होंगी आपकी, जो आपको सुनाई नहीं देंगी। और जो ह्यूमन है वो 22 मतलब क्या होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, तो वो भी आपसे फिलअप में पूछा जा सकता है। फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है और डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए फ्री वाइब्रेशन में जैसे आपका ये पेंडुलम यहाँ पर लगा हुआ है और ये आपके बॉब को आप एक बार इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये बॉब क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है आराम से, तो उसे आप फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। फोर्स वाइब्रेशन, यदि आपको किसी बॉडी को, आप किसी बॉडी पर बार बार फोर्स लगाकर उसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो फोर्स वाइब्रेशन हो गई। डैम्प्ड वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन जिसमें जो आपका जो वाइब्रेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाए निरंतर, वो एम्पलीट्यूड घटता जाए। जैसे आप किसी पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो जो पानी की इस तरीके से ये कम होता रहता है आपका वाइब्रेशन, तो वो भी डैम्प्ड वाइब्रेशन है। फिर आप देखिए वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में ये भी आता है। तो यहाँ पर आपको v = n लैम्डा प्रूफ करना है। ये भी वीडियो हमने आपको चैनल में प्रोवाइड कराई है। तो इसी के साथ आप देखिए हमने मैक्सिमम टॉपिक यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश की, जो आप पढ़ें और जिन्हें पढ़कर आप 50 भी ला सकते हैं, 50 मार्क्स भी आप पूरे ला सकते हैं इन्हें पढ़कर। 50-45 मार्क्स अप्रॉक्स आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया। यदि आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करें, आप हमें आप जो है इन्हीं वीडियोस को देखिए जो हमारी प्लेलिस्ट में है। इससे बाहर जो है वो आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे आज मैथमेटिक्स में जो बच्चे हैं वो वही पढ़ कर गए जो मैथ में हमने बताया, त्रिशक्ति एकेडमी ने बताया, तो बच्चे 95% से अबव स्कोर लेकर आएंगे। यदि फिज़िक्स में भी आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप 45 के अबव जो है स्कोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आप त्रिशक्ति एकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं एज़ पर गिवन ID। थैंक यू वेरी मच।